अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम बात करेंगे FA1 के बारे में, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के बारे में, जो कि मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट माना जाता है फाउंडेशन लेवल्स का। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आए होते हैं या मैट्रिक से आए होते हैं या FSC के बाद आए होते हैं, तो उनको भी पहला सब्जेक्ट यही करना पड़ता है। और इस लिहाज से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एम्बिग्यूटी होती है, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे और कितना मुश्किल है। तो देखिए, मुश्किल इसी में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, आपको फोकस करना है। तो इसी फोकस करने के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स को वज़ा किया है, चैप्टर्स को वाज़िया किया है। वो चैप्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली आप उसकी लिस्ट मैंने तैयार की है रैंक वाइज और मार्क्स वाइज, ताकि आपको इंपॉर्टेंस फील हो सके कि आपने कौन सी प्रेफरेंस कब देनी है और किसको ज़्यादा देनी है, यानी किस चैप्टर को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो चैप्टर 1 जो रैंक 1 जो मैंने दिया है, कंट्रोल अकाउंट्स वाला जो चैप्टर है, ये जिसमें रिसीवेबल एंड पेएबल कंट्रोल अकाउंट्स आते हैं। ये 10 मार्क्स का आएगा, उम्मीद है पेपर इसमें से 10 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं। रैंक नंबर 2, इनपुट या आउटपुट टैक्स, जो कि ओवरऑल कहीं पे भी अवेलेबल होगा। इनपुट आउटपुट टैक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला हिस्सा आपको 10 मार्क्स पेपर में दे सकता है। अब ये एक चैप्टर में नहीं है, ये मुख्तलिफ जगहों पे इसके टॉपिक्स मिलते हैं आपको। बट आपको इनपुट आउटपुट टैक्स वाला जितने भी MCQs हैं, ये 10 मार्क्स के आपको दे सकते हैं। रैंक नंबर 3 में चैप्टर ट्रायल बैलेंस, जो सस्पेंस अकाउंट का चैप्टर जिसमें आता है, उसमें 8 मार्क्स इसको आ सकते हैं। रैंक नंबर 4 में चैप्टर पेरोल है, जो कि 8 मार्क्स दे सकता है, जिसमें पेरोल के अंदर डिफरेंट सैलरीज, वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस और ओवरऑल जितना भी लेबर का टॉपिक है वो पेरोल के अंदर आता है। तो ये 8 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। इसके अलावा रैंक नंबर 5 में बैंक रिकन्सिलेशन 8 मार्क्स का आ सकता है। और बैंक रिकन्सिलेशन को बहुत ध्यान से कीजिएगा, कई दफ़ा पेपर इसमें 8 मार्क्स से ज़्यादा भी आ जाता होता है। तो 8 मार्क्स का पेपर इसमें से आ सकता है। रैंक नंबर 6 में आपका मेंटेनिंग पैटी कैश बिहेवियर, जो सॉरी मेंटेनिंग पैटी कैश रिकॉर्ड 6 मार्क्स का आ सकता है। इसके अलावा रैंक नंबर 7 में बैंकिंग पेमेंट्स एंड रिसीट्स, ये 6 मार्क्स का आ सकता है। रैंक नंबर 8 पे रिकॉर्डिंग सेल्स, ये जिसमें रिकवरेबल डेट्स का टॉपिक है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 मार्क्स का आ सकता है पेपर के अंदर। और रैंक नंबर 9 में डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसमें जनरल एंट्रीज होती हैं, डबल एंट्री है जिसमें काउंटिंगेशन भी कवर होती है, तो ये आपने करना है, ये 4 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। इसके अलावा रैंक नंबर 10 में सेल्स एंड सेल रिकॉर्ड्स, जिसमें ट्रेड एंड सेटलमेंट डिस्काउंट्स के ऊपर आप फोकस कीजिएगा लाजमी। इसमें मेन है ही है सेल एंड सेल रिकॉर्ड्स में, अगर आप चैप्टर को देखेंगे तो मेन फोकस ही डिस्काउंट्स के ऊपर है कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट सीव क्या होता है, आपका जो सेटलमेंट डिस्काउंट्स हैं वो क्या होती हैं। तो ये 4 मार्क्स का आ सकता है। और रैंक नंबर 11 में डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसमें आप फोकस कीजिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक पे, ये 4 मार्क्स का, यानी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा, तो वो 4 मार्क्स का आ सकता है। तो ये तकरीबन 11 एरियाज हैं, 11 चैप्टर्स हैं समझ लें, कि जिसमें से आपको बहुत 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 मेहनत करनी है और इसके ऊपर फोकस करना है। वैसे तो इसके 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन 11 को हाईलाइट इसलिए किया गया ताकि इसको आपने मोस्टली फोकस करना है। खसूसन बैंक रिकन्सिलेशन का ध्यान से कीजिएगा, आउटपुट इनपुट टैक्स को बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसको पेपर आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो मैंने आपको पेरोल का बताया, इसको बहुत ध्यान से, पेर और पैटी कैश को, तो ये 3-4 चैप्टर्स मज़ीद मैंने शॉर्ट कर दिए हैं। चलें ऐसे कर लें कि मज़ीद मैंने आपको शॉर्ट कर दिया कि ठीक है, इसमें से भी आप इन 11 में से भी 4 के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लें। तो ये जो 4 मैंने बताए हैं, जिसमें बैंक रिकन्सिलेशन का मैंने बताया, पैटी कैश का बताया, पेरोल का बताया, कंट्रोल अकाउंट्स का बताया, तो ये 3-4 एरियाज मज़ीद आपको मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं, ताकि आप इस पर फोकस करेंगे तो आप कहेंगे कि सर वाकई मज़ा आया, यानी आपको वाकई लगेगा कि बात कोई किसी ने कोई क्लेम किया है, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और एग्ज़ाम के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि सर आपकी बात ठीक निकली है कि नहीं निकली। और आपने इस लिस्ट को अगर देखना है तो हमारी ACC ऑनलाइन अकेडमी की वेबसाइट पर जाएँ, तो वहाँ पे ये लिस्ट वैसे भी पड़ी हुई है। अदरवाइज़ आपको इसकी डिटेल इस वीडियो में मिल गई है। दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपनी जो एग्ज़ाम की जो परफॉर्मेंस है वो भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो।